तो मित्रों, ये परियोजना है जायका, उत्तराखंड जायका। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं गांव पहाड़ उत्तराखंड जजुट से कमला जोशी। हम लोग उठ के अपनी दिनचर्या में लग गए हैं। आज 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, अच्छा मौसम हो रहा है। दिनचर्या है 31 जुलाई 2023 और सोमवार, श्रावण 15 गते, श्रावण शुक्ल पक्षी, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, त्रयोदशी तिथि है। आज त्रयोदशी तिथि है। कल को व्रत की पूर्णिमासी और मनती पूर्णिमासी दोनों होंगी। चतुर्दशी तिथि क्षय होने के कारण कल को पूर्णमासी हो जाएगी। व्रत भी कल ही को होगा और पूर्णमासी भी कल को होगी। आज त्रयोदशी तिथि है। सत्यनारायण व्रत पूर्णिमासी भी कल ही को है और आज श्रावण का सोमवार है। व्रत होगा सभी लोगों का। सोमवार का त्रयोदशी और सोमवार है। आज बहुत भीड़ भाड़ होगी मंदिरों में। आज सब लोगों का व्रत होगा। आज मित्रों, जिस दिन खास कोई त्योहार व्रत होते हैं उसके पहले दिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ दिनचर्या के तहत। और कल को पूर्णमासी होगी। आज का दिन आप लोगों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। माँ हाट कालिका आपके घरों में मंगल करे। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें चैनल को। कल हमारे समूह की महिलाओं की मीटिंग हुई। आप लोग दिनचर्या के साथ ब्लॉग में ज़रूर देखना। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, दिन के 3:30 बजे हैं और मैं अपने गांव के पंचायत घर के पास जा रहा हूं। तो आज यहां पे महिला समूह की एक मीटिंग है, तो देखते हैं। मैंने बताया जायका प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं की यहां पे एक एसएचजी बनी हुई है और उसके तहत बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हैं। तो मैं जा रहा हूं वहां पे, देखता हूं क्या क्या हो रहा है। तो मित्रों, मैं आ गया हूं गांव के पंचायत घर के पास। यह है उत्तराखंड जायका परियोजना। तो आपकी चल रही महिला क्षमता विकास, महिला समूहों का कार्यशाला। महोदय नमस्कार। नमस्कार सर। मैं गिरीश चंद जोशी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश चंद जोशी जी। और आप बुंगला जी हैं और वो भी जोशी जी हैं। तो अच्छा, आज एक थोड़ा सा 1 मिनट। आप आज किस संबंध की आपकी मीटिंग? एक्चुअली उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन जायका वित्त पोषित जी जी का प्रोजेक्ट चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, जिसमें एक पिथौरागढ़ जिला भी सम्मिलित है। इसमें ये प्रोजेक्ट चल रहा है करीब 2015 से। जी तो इसके अंतर्गत पूरे उत्तराखंड में सेलेक्टेड वन पंचायत में समूह का गठन किया गया है, जी जिसपे प्रोजेक्ट द्वारा समूह को इनपुट्स दिए गए हैं उनके आजीविका में सुधार हेतु। उनको रिवॉल्विंग फंड की धनराशि दी गई है, जिसका उपयोग वो अपनी आजीविका को बढ़ाने में कर सकते हैं। उसके अलावा उनको तकनीकी सहायता दी जा रही है, ठीक है, जिससे कि वो खुद अपने बल पे कुछ करने के लिए सक्षम बने।
साथ में अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वैल्यू चेन का क्रियान्वयन चल रहा है, जिसमें आप कहो तो जैसे यहाँ पे मसाला उत्पादन पे काम हो रहा है। तो इस समूह में जो हमारे गांव जजूट में वैल्यू चेन के अंतर्गत क्या ये इनकी एक्टिविटी है? इनकी एक्टिविटी तो सर देखो मैं पूरा बता नहीं सकता हूँ अभी। नहीं, ये शॉर्ट रूप में आप शॉर्ट बताइए। रूप में बता दूं कि मसाला उत्पादन करना जी है। जी जी। मसाला उत्पादन करेंगे के लिए इनको बीज दिया जाएगा, बीज के लिए पैसा दिया जाएगा आंतरिक ऋण के तौर पे। जी। कुछ उपकरण दिए जाएंगे अनुदान के तौर पे, जिसमें इनका कुछ अंशदान रहेगा। साथ में एक क्लस्टर स्तर पे एक ग्रोथ सेंटर की एक यूँ कहें कि एक कलेक्शन सेंटर की स्थापना की जाएगी, जहाँ पे एक मशीन लगाई जाएगी हल्दी अदरक कूटने के लिए। साथ में एक सोलर ड्राई की व्यवस्था होगी। पैकिंग हल्दी अगर पीस ली जाए तो उस पाउडर को पैक करके उसको पैकेट को सील करने के लिए मशीन की व्यवस्था होगी। साथ में अगर कोई एसएचजी सदस्य पूरे गंगोलिया हाट में कोई अगर उसको चलाना चाहते हैं, महिलाएं मिल के चलाना चाहती हैं, तो उसको चला करके अपनी आय अर्जित कर सकती हैं। थैंक यू सर। अच्छा, आप सभी को मेरा नमस्कार है। तो मैं तो यहाँ पहले आया नहीं हूँ, पहली बार ही आ रहा हूँ ना यहाँ पे। या फिर आप लोग हमने ट्रेनिंग की थी यहाँ पे जजोली में, उस पर आए थे जजोल से? नहीं आएगा ना, नहीं आएगा, कोटेरा वगैरह से आएगा। तो मेरा नाम सुरेश चंद्र जोशी है। मैं पिथौरागढ़ ज़िले में उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन जायका परियोजना के अंतर्गत जो भी करीब 111 हमारे स्वयं सहायता समूह पिथौरागढ़ में है, गंगोलीहाट, डीडीहाट और पिथौरागढ़ में। तो उन समूह के लिए हमने हर क्षेत्र में एक FLC रखा हुआ है, क्षेत्रीय समन्वयक, जहाँ पर रोहित जोशी आते हैं। बुंगला जी का क्षेत्र अलग है, ठीक है। इनके द्वारा आपके द्वारा जो भी एक्टिविटी की जा रही है उसकी रिपोर्टिंग मेरे को दी जाती है। मेरे स्तर से वो आपकी रिपोर्टिंग, आपका डेटाबेस देहरादून मुख्यालय को जाता है। किसी ने बताया भी नहीं होगा, नहीं बताया है ना, किसी ने बताया नहीं? क्या बोल रहा है? जायका एक बैंक है, जैसे यहाँ पे SBI होता है ना, ग्रामीण बैंक होता है। जायका एक इंटरनेशनल बैंक है जापान का, जो जैसे वर्ल्ड बैंक होता है, जो गरीब देशों को या फिर अपने मित्र देशों को पैसा देता है कम से कम ब्याज पे कि आप ये पैसा लो, अपने देश का विकास करो। वो पैसा दे रहा है भारत सरकार को। भारत सरकार दे रही है उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड सरकार दे रही है उत्तराखंड के निवासियों को, जो गरीब लोग हैं, ठीक है। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में ये परियोजना 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट में चल रही है उत्तराखंड की। पौड़ी, चमोली, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, सब जगह चल रही है। पिथौरागढ़ में करीब 1300 वन पंचायत है। 1300 वन पंचायत है। 1300 वन पंचायत में से सिर्फ जायका ने 70 वन पंचायत का चयन किया, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 70 वन पंचायत का चयन किया, वो 70 वन पंचायत में से एक वन पंचायत आपकी भी है। ऐसे ही कुछ वन पंचायत पिथौरागढ़ में है, कुछ डीडीहाट में। गधेरे बिल्कुल पहले इतने थे, बारिश में वो इतने चौड़े होकर सब कुछ बाहर ले आते हैं। तो उनको वहाँ पे चेक डैम वगैरह लगा के, जो जहाँ पे पेड़ों का नुकसान हुआ वहाँ पे नए पेड़ लगा के, या फिर जंगली जानवर पानी की तलाश में नीचे आते हैं, उनके लिए ऊपर ही चाल खाल बनाना, ताकि वर्षा जल संरक्षण हो सके। कल के दिन 2026 में प्रोजेक्ट बंद होता है, कुछ होता है, उस पैसे में आपका भी हक है। होगा, एक सचिव होगा, ठीक है। ऐसे एक सहकारिता में भी एक अध्यक्ष होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है और एक सचिव होता है। वो कौन होते हैं? वो भी आप ही की तरह किसी समूह के सदस्य होंगे, वही सहकारिता के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष बन सकते हैं। कल के दिन क्या होगा, सहकारिता में आपका 40-50 लाख रुपये पड़ा हुआ है। आप लोग अगर आप लोगों को पता नहीं होगा आपकी फेडरेशन कौन सी है, आपका समूह किस फेडरेशन से जुड़ा हुआ है, किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो अध्यक्ष तो वहाँ से पैसे निकाल के खाता रहेगा। अभी तो हम हैं, प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा हम तो चले जाएंगे ना, कि प्रोजेक्ट हमें तनख्वाह नहीं देगा तो हम भी फ्री में काम थोड़ी करेंगे। हमारे भी बच्चे हैं, हमको भी तो अपनी आजीविका चलानी है, हम भी कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढेंगे, तनख्वाह नहीं देगा तो फिर वो फेडरेशन किसके हाथों में आ जाएगी? अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव। हो सकता है तीनों लोग मिलकर पैसे को गबन कर जाए। आप लोगों ने शेयर ले रखा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। कल के दिन इसमें क्या होता है, देखो हर साल एक आम सभा बैठक होती है, हमारे यहाँ भी हुई नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर फेडरेशन को प्रॉफिट ज़्यादा है, जैसे हमारा 2020-21 में 32 लाख का टारगेट था, हमने करीब 29 लाख रुपए बिजनेस किया था, ठीक है। 21-22 में हमने
करीब 37 लाख का टारगेट था, हमने 33 लाख रुपए का बिजनेस किया था सहकारिता से। हमने व्यवसाय भी करना पड़ता है, हमने वैसे आते नहीं है, हमने बिजनेस भी करना पड़ता है। आप लोगों से मड़वा खरीद के फेडरेशन में इकट्ठा करके फिर वहाँ से आगे बेच के वो पैसा फेडरेशन में आता है, तो उससे आप लोगों का पेमेंट होता है, ये भी करना पड़ता है। इस बार हमारा 40 लाख का टारगेट है, अभी तक हम करीब 6-7 लाख रुपये कर पाए हैं, क्योंकि अभी इस टाइम पे अप्रैल से लेके अक्टूबर में पहाड़ों में कुछ नहीं होता है। अक्टूबर के बाद ही होता है ना मड़वा जंगोरा ये सारा कुछ, तो उस समय हमारा थोड़ा बिजनेस बढ़ जाता है। अब बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं हम? देखो, अब जैसे आप ने माना 10 किलो मड़वा आपके पास, ठीक है, ये माना ये भाई साहब आए आपसे 10 किलो मड़वा खरीदने, आपने बोला 50 रुपये किलो, ठीक है, इन्होंने बोला दे दो, 500 रुपये दे के आपको 10 किलो मड़वा लेंगे, ठीक है, आपको कितना मिला? आपने 10 किलो मड़वा बेचा 50 के हिसाब से, इन्होंने आपको कितने दिए? 500 दिए। और वही मड़वा आप अपनी फेडरेशन को बेचोगे तो आपको 50 रुपये में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, 50 रुपये किलो है नहीं मड़वा। वही अगर 500 का मड़वा आप अपनी फेडरेशन को बेचोगे तो उसमें क्या होगा? देखो, एक तो आपको 500 रुपये मिलेंगे, हम भी तो पैसा देंगे ना आपको उतना ही। दूसरा डबल फ़ायदा क्या होगा? जो उस 500 रुपये के मड़वे को हम अगर हम 600 में बेचते हैं आगे, तो जो 100 रुपये प्रॉफिट आता है ना, लाभ, वो कहाँ आएगा? आपकी फेडरेशन में। आपकी फेडरेशन का जो पैसा है वो बढ़ेगा धीरे, तो लास्ट में आपके शेयर के हिसाब से आप लोगों को मिलेगा। तो बाहर बेचने में और फेडरेशन में बेचने में इसलिए फेडरेशन बनाई जाती है ताकि एसएचजी अपना जो भी उत्पाद है इकट्ठा करके फेडरेशन के माध्यम से आगे सेल करे। उससे क्या होगा? आपको पैसा तो मिलेगा आपके उत्पाद का, बाकी जो उसका प्रॉफिट का पैसा है, लाभ का पैसा है, वो भी आपके फेडरेशन में पड़ेगा रहेगा, भविष्य में आप लोगों को बढ़ेगा। इसलिए फेडरेशन को अब आगे एक प्रोजेक्ट हो गया, देहरादून से इसका संचालन होता है। अब डिस्ट्रिक्ट में क्या आ गई? फेडरेशन आ गई, सहकारिता, और गांव-गांव में क्या आ गए? समूह। आप लोगों को क्लियर हुई चीज़ें समझ में आई ना? अच्छा लगा जानकारी मिलके? अच्छा लगा, समूह का महत्व पता लगा होगा। और देखो, बीच में क्या होता है, कई अन्य विभाग से भी ट्रेनिंग्स वगैरह आती रहती हैं, अन्य विभाग में भी स्कीम्स आती रहती हैं, जैसे कई उद्यान विभाग से पॉली हाउस वगैरह, कृषि विभाग से मशीनरी उपकरण वगैरह सब्सिडी में मिलते हैं। अब आप लोग तो जा नहीं सकते, आप लोगों को अपना काम भी है, इसलिए इन लोगों को रखा जाता है कि गांव में अगर कोई पॉली हाउस लगाना चाहता है, किसी को कृषि यंत्रों की ज़रूरत है, तो आप कृषि विभाग से, उद्यान विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए अपने एसएचजी मेंबर्स को, समूह सदस्यों को लाभान्वित करें। और आप लोगों को ऐसी किसी चीज़ की इच्छा जगती है कि हमें कृषि ट्रैक्टर खरीदना है, हमें सब्सिडी में दिलाओ, तो आप इनको अपना प्रस्ताव, मीटिंग का प्रस्ताव बना के अपने आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे बताएंगे आपको, उनको दे सकते हैं। हमको ये चीज़ चाहिए, अभी एक चाहिए। आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि तिरपाल आपको देना है HDPE तिरपाल। HDPE होता है हाई डेंसिटी HDPE पॉलीएथिलीन। आपने वो नीले पीले वाले तिरपाल देखे होंगे ना, नीले पीले वाले प्लास्टिक वाले, प्रोजेक्ट में लिखा हुआ वो वाला तिरपाल आपको देना है। और वो तिरपाल मैं आपके लागू दूंगा 400-500-600 मिल जाएगा हमें। लेकिन हम आपको वो वाले तिरपाल दे रहे हैं जो हमने पहले, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, पहले और लोगों को दिया हुआ, वो आपको दुकान में नहीं मिलेंगे, कहीं भी आप खरीद लो कहीं नहीं मिलेंगे, या फिर ट्रक के साइज के हिसाब से जहाँ ट्रक वगैरह बनते हैं वहाँ मिलते हैं। पन्नी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पन्नी वाला लिखा है, हम तो दे देंगे उसको, हम तो उसको वही वाला दे देंगे खरीद के, लेकिन 1 साल चलेगा, फट जाएगा, क्या करोगे उसका? क्या फ़ायदा उसको देके? हालांकि है तो सही है, देखो हम रिस्क ले रहे हैं, मैं रिस्क ले रहा हूँ कि आपको HDPE की जगह उसको दे रहे हैं, नहीं तो मैं जो प्रोजेक्ट में लिखा हुआ उसको वही देता आपको। अभी भी सोच लो कि लेना है तो नहीं, आप लोगों को लेना नहीं लेना है। देखो, तिरपाल में 2000 रुपये कॉस्ट है, ठीक है। अब 2000 रुपये कॉस्ट में क्या क्या है? देखो, माना तिरपाल हल्द्वानी से आ रहा है, ठीक है, तिरपाल की कीमत है, तिरपाल की कीमत हल्द्वानी, अब मैं तो ला नहीं सकता, अब आप लोगों का चेक लेके हल्द्वानी तो जाऊँगा नहीं, किसी दूसरे समूह का चेक लेके तो जाऊँगा नहीं। हमने एक पिथौरागढ़ में एक बंदे से बात की है, दुकानदार से, कि हमको ये तिरपाल चाहिए, तो ला के दे। अब देखो उसमें क्या हुआ, देखो माना तिरपाल वो रुद्रपुर से मंगाता है, बरेली से मंगाता है, वहाँ से पिथौरागढ़ आने का ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वहाँ पिथौरागढ़ से यहाँ पहुँचाने का ट्रांसपोर्ट खर्चा आएगा, गाड़ी वाला लेगा, साथ में दुकानदार का प्रॉफिट, वो तो अपना प्रॉफिट जोड़ेगा तब तो लाएगा। तो मित्रों, ये परियोजना है जायका, उत्तराखंड जायका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी, ये परियोजना है, और जिसमें जापान सरकार द्वारा वित्त पोषित जिसको किया गया है, और आजीविका विकास के ग्राम स्तर पर आत्मनिर्भरता, और ग्राम के समूहों को क्लस्टर से जोड़ना,
और सहकारिता को प्रोत्साहन करना, स्वयं सहायता समूहों की क्षमता विकास करना और स्वयं सहायता समूहों के आय संवर्धन करना। इस तरीके से ग्राम्य विकास के लिए, गांव के समग्र विकास के लिए बहुत सारी परियोजनाएं काम कर रही है और महिलाओं के समूह बना करके ये परियोजना भी उनको बहुत सारी वित्तीय संसाधन उनको जुटा रही है। और आज जिस महिला समूह की यहाँ पर मीटिंगें हुई हैं, 2 समूह इस गांव से हैं, तो ज़िले स्तर तक जो फेडरेशन से संबंधित जो इनका फेडरेशन बना है उसके संबंध में भी यहाँ पर बातें की जा रही हैं और समूह द्वारा अपने आय वर्धन के लिए बहुत सारी एक्टिविटी जो सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से की जा रही है और जिसमें हमारे गांव के जो समूह बने हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई, तो वो मसाला उद्योग के लिए जो यहाँ पे मसाला उत्पादन करेंगे और जिसमें हमारे गांव में मसाले के रूप में हल्दी, अदरक और दालचीनी, तेज़पात, बड़ी इलायची और बहुत सारे इसमें धनिया, तो बहुत सारे मसाले यहाँ पर उत्पादन किए जा सकते हैं। और अगर महिला समूह चाहें तो इसको बहुत बढ़िया एक यहाँ से अपना आधार, एक मॉडल बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। मित्रों, अब मैं चाय पी रही हूँ। आप लोगों को आज की दिनचर्या के साथ ब्लॉग कैसा लगा, अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर इसमें भेजें।